जानते हैं कि नवरात्रों का जो पर्व है वो उसमें सभी ने माँ जगदम्बा को मनाया है और नवमी को अष्टमी को माँ जगदम्बा की विशेष प्रारूप में उनका प्रसाद बनाया जाता है, कंजक पूजन किया जाता है और उसके बाद में विजयदशमी का त्योहार आता है और जो कि इस बार 24 अक्टूबर को आ रहा है। विजयदशमी का मतलब ही क्या है कि जो विजय प्राप्त की थी, आपको सभी को पता है कि भगवान राम ने इस दिन विजय प्राप्त की थी रावण पर। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो ये स्वयं जो दशमी का दिन होता है, दशहरे का जो दिन होता है, ये स्वयं में सिद्ध है। ये वाले दिन में किसी मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा मुहूर्त है, क्योंकि ये अपने आप में हर एक सिद्धि देने वाला ये दिन है। आप कोई भी पाठ करते हो, आप कोई भी पूजन करते हो, इस दिन आपका पूजन करने से आपको इसका अत्यंत करोड़, कहते हैं कि एक जाप का करोड़ों फल मिलने वाला है। तो आपने इस दशमी पर विशेषकर आपने सबसे पहले क्या करना है, आज इसी बात में चर्चा करेंगे, छोटे छोटे इसमें उपाय जानेंगे और हमने भगवान राम से, भगवान हनुमान जी से और माँ जगदम्बा से हमने क्या, हम उनसे ले सकते हैं, हमें वो क्या दे सकते हैं। तो हमने हमने ऐसा पाठ पूजा करना है, ऐसे उनकी आराधना करनी है कि हम पर भगवान खुश होकर हमें आशीर्वाद दें। जब भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है तो सब कुछ ही अपने आप स्वयं ही मिल जाता है। बड़ी परेशानियां होती हैं जिंदगी में, हम बड़े परेशान होते हैं कि हमारा ये कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर वो डिले हो रहा है तो हो सकता है उसकी डिले में आपकी भलाई है, और अगर वो बिना वजह आपके कोई लक की वजह से, आपकी कोई किस्मत ही आपके कहते हैं कि बुरा समय पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको भगवान राम, माँ जगदम्बा बड़ी शीघ्रता से, अति शीघ्र वो उसको जो डिले है उसको खत्म कर देंगे। तो हमने विजयदशमी के पर्व पर विशेष माँ की कृपा लेनी है, विशेष भगवान राम जी की कृपा लेनी है और उनको अति प्रिय जो उनके भक्त हैं हनुमान जी, उनकी हमने विशेष कृपा लेनी है। तो चलो कुछ छोटे छोटे उपाय करेंगे और विजयदशमी पर कैसे पूजन करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विजयदशमी के दिन आपने मॉर्निंग में सूर्य उदय होने से पहले ही आपने उठना है, नहाना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और उसके बाद में आपने सबसे प्रथम आपने माँ जगदम्बा की आराधना करनी है। इस दिन माँ जया और माँ विजय दोनों की आराधना की जाती है। माँ अपराजिता का इस दिन बहुत कहते हैं कि क्योंकि अपराजिता का माँ भगवान राम ने इनके स्त्रोत का पाठ किया था, माँ अपराजिता को उन्होंने ध्याया था, तो उन्होंने भगवान राम को पराजित नहीं होने दिया। भगवान राम, हालांकि वो खुद भगवान थे, एक लीला रचने के लिए उन्होंने ये सभी कहते हैं कि सीता जी का चुराया जाना, नहीं तो भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ तय था, क्योंकि रावण के वध के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। जब कोई बुराई, कोई भी है, कोई बुराई चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान स्वयं जन्म लेकर उसका हरण करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के लिए जन्म लेना पड़ा, ऐसे ही भगवान राम ने रावण को वध करने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा और वध करने का कारण सीता माँ का चुराना बना, क्योंकि हर चीज एक निश्चित है, हर चीज एक निश्चित हुई है। भगवान विष्णु के ही ये प्रारूप हैं, भगवान कृष्ण भी और भगवान राम भी। तो कहने का भाव, हमने माँ अपराजिता का स्रोत डला भी हुआ है, आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। आप इसको अगर हो सके तो कम से कम दिन में 5 बार सुने। सिर्फ सुनने मात्र से आप पर जो भी आपके कार्य में कोई विघ्न है वो विघ्न आपके दूर होने लग जाएंगे। ये माँ अपराजिता का आशीर्वाद आपको विशेष तौर पर मिलेगा। और क्या है कि कई जगह पर गोबर के वो छोटे छोटे बना लेते हैं गोले से और उनका पूजन करते हैं। अलग अलग अपनी अपनी महत्वता है। कई स्वरूप का पूजन करते हैं। जैसे भी आपने पूजन करना है, जैसे आपकी रीति बनी हुई है, आप उस रीति से करें। पहले आपने माँ जगदम्बा का पूजन करना है। सर्वप्रथम तो हमें पता ही है भगवान गणेश जी की हमने आराधना करनी है, उसके बाद माँ जगदम्बा का, फिर हमने भगवान राम का हमने पूजन करना है, भगवान हनुमान जी की हमने आराधना करनी है।
जो आपने खेतरी बीजी है, जो आपने जौ बीजे हैं नवरात्रों में, उस दिन आपने उनमें से जो जौ हैं वो 2-2 जौ अपने जो है भगवान, जैसे माँ जगदम्बा है, जो भी आपके घर में स्वरूप है, उनके आगे समर्पण कीजिए। जो हरियाली आपके घर में है कि वो हमें विशेष रूप से हमें आशीर्वाद दें, तो आपने उनको अवश्य करना है। इस दिन एक विशेष दिन होता है कि जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के कानों के पीछे वो जौ लगाती हैं कि मेरे भाई को हर समय तरक्की ही तरक्की मिले, जो भी इसका बुरा समय है वो खत्म हो, आगे आने वाला जो समय है वो कामयाब हो। तो ये भी एक विधान बना हुआ है। अगर ऐसे हम छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इनका हमें विशेष लाभ मिलता है। ये पूरे का पूरा दिन ऐसा दिन है जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो शमी का पौधा होता है उसमें आपने देसी घी का दीपक जगाना है। आप देखना, आप पर भगवान राम की, भगवान शनि जी की, भगवान हनुमान जी की और माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होगी। अपराजिता का पौधा बड़े आराम से मिल जाता है। उसका थोड़ा सा फूल ले लीजिए, फूल लेकर उसमें जल में डालकर अपने ऊपर छिड़काव करना है आपने। उसके बाद उसी फूल से आपने पूरे घर में छिड़काव करना है। आप देखना, आपके घर में सुख शांति वृद्धि, आपके घर में कोई भी धन धान्य की कोई कमी है या आपको कोई भी परेशानी है, वो जो आपकी परेशानी है वो अति शीघ्र समाप्त होगी। और रात को आपने अपराजिता के जो पौधा है उसमें आपने दीपक जगाना है। कुछ छोटे छोटे ये विशेष उपाय होते हैं जो जौ है, जो मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई विद्यार्थी जीवन में, आप हमारे घर में बच्चे हैं, वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, वैसे तो अगर हो सके तो सभी बुक्स में इनको हल्दी लगा लगा कर रखा जाए तो अति शुभ है। अगर नहीं तो जिस विषय में वो कमजोर है उस पर ही आप हल्दी लगाकर उस विषय की बुक्स में, आप नोटबुक में, बुक्स में आप रखें। आप देखना, आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। और इसकी छोटी सी गांठ बनाकर उसके ऊपर आप मौली लपेट कर, कोई 5-7 आप ले सकते हो, उसके ऊपर मौली लपेट कर अपने धन धान्य के स्थान पर रखें। इसको वैसे विधान है कि इनको ऐसे हाथ से नहीं उखाड़ा जाता, चांदी के सिक्के से इन जौओं को काटा जाता है। अगर चांदी का सिक्का नहीं तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हो। अगर वो पॉसिबल है, आपके पास है, तो उसी से आप इसका उस काटे तो ये अति शुभ रहेगा। जब आप लॉकर में रखेंगे, इसके साथ आपने 5 कौड़ियां रखनी है और उसके साथ आपने हल्दी लगानी है 5 कौड़ियों पर, और इस पर लगानी है साथ में 1 या 2 रुपए का आपने सिक्का रखना है। अगर चांदी का हो तो चांदी का सिक्का आप रखें। आप देखना, आपके घर में धन धान्य की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और आप पर इसका विशेष लाभ होगा। अब है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बड़े परेशान हो कि आपको कोई ना कोई बीमारी घेरी रहती है, तो आपने एक नारियल लेना है। नारियल को अपने सिर से 7 बार घुमाकर, अगर हो सके तो फुल फैमिली का भी आप कर सकते हो, जहां रावण दहन होगा उस अग्नि में आपने उसे फेंक देना है। आप देखना, आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपकी बीमारी है, वो उसमें दहन हो जाएंगी। तो हमने छोटे छोटे उपाय जाने, ये छोटे छोटे उपाय हमें काफी सुख शांति समृद्धि दे सकते हैं। आप कोई भी पाठ करते हो, आपके किसी भी पाठ की सिद्धि के लिए, आपका जागृत करने के लिए, आपका मंत्र जागृत हो, मान लो मान क्या आपने जैसे 20 मंत्र है माँ जगदम्बा का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच है। इस मंत्र का आप एक माला रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से इसका जाप करें। फिर एक माला आपने हवन करना है, थोड़ी सी बस घी उपले वगैरह बना के उसमें सामग्री रूप से आपने डालते जाना है और 108 बार करना है। आपके जो मंत्र हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। जिनको सावर मंत्र बताए हुए हैं, जिन्होंने सावर मंत्रों का पाठ किया है, वो भी इस दिन एक माला करके उसके बाद में सावर मंत्र की आहुति देकर वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तो ये जागृत करने के लिए बहुत विशेष दिन है। और आपका जो है, आपकी जो भी नेगेटिविटी है, आपकी पॉजिटिविटी में आप तब्दील कर सकते हैं अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करो। तो आपको सभी को विजयदशमी की विशेष कामनाएं, आपको इतनी शुभ कामनाएं कि आप भी अपने जीवन क्षेत्र में सभी सफल हों, सभी को भगवान राम का आशीर्वाद मिले, माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद मिले। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं होता कि हम बहुत गुणी हैं और हम कोई गलती नहीं कर सकते। भगवान राम ने अगर रावण का वध किया तो रावण कोई कम ज्ञाता नहीं थे, उन्हें चारों वेद कंठस्थ थे, उनको कंठ में ज्ञाता थे, उनको ज्ञान था, उनको स्वयं वो
बिना देखे सुने वो बोल सकते थे, इतने वो ज्ञानी थे। उनका जो प्रारूप था वो ऐसे थे, जब वो गर्भ में थे तब उन्होंने भगवान शिव से लंका मांग ली थी, तो वो कोई कम ज्ञानी नहीं थे। पर जो आदमी का अभिमान है वो आदमी को खत्म कर देता है। अगर आप पाठ पूजा भी करते हो, आपके पाठ करने से अगर कोई कार्य हो रहा है तो कभी भी अपने में अभिमान मत लाना। अगर आपने किसी को कोई दान दिया है तो उसमें अभिमान मत लाना कि हमने दान दिया है, हम बहुत बड़े दानी हैं। अभिमान, अगर रावण का अभिमान नहीं रहा तो हम तो चीज ही क्या है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बुराई का हमें अंत करना है। ये बुराई पर अच्छाई की ही जीत है। हम हर साल तीनों इसमें रावण का पुतला बनाया जाता है, मेघनाथ का पुतला बनाया जाता है, कुंभकर्ण का बनाया जाता है। हर साल हम क्यों दहन करते हैं इनका? इसीलिए दहन करते हैं कि हमें याद रहे कि बुराई की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये हमारे रिमेंबर के लिए है। इसलिए इन्हें हम उत्सव की ओर और अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए भी आज हम प्रण लेते हैं कि हमने अपनी सभी बुराइयों को खत्म करना है, हमने अपने आप में अभिमान नहीं लाना है। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं विजयदशमी की। आप हर क्षेत्र में विजय हों। इसी के साथ माँ जगदम्बा आप पर विशेष कृपा करे। जय माता दी।